मोदी जी कौन है? साक्षात श्री राम है वो। अच्छा, श्री राम है, कलयुग के राम है वो मोदी जी। योगी जी कौन है? हनुमान जी का रूप है साक्षात। तो गेम बजाना पड़ेगा। ये राम जी के रूप। हाँ, मोदी जी राम जी हैं। पहले बोलते थे ना, पहले बोलते थे राक्षस। राक्षस कहते थे, किसको कहते थे? जो राम जी के विरुद्ध रहता था। अब राक्षस कौन है? वो राक्षस भी हम ही लोग, हमारे बीच में ही कोई खड़ा होगा जो राम का विरोध कर रहे हैं, जो मंदिर का विरोध, जो मोदी जी का विरोध कर रहा है, वो श्री राम का विरोध कर रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी किया ना, अभी बदत है। मोदी सरकार में सबसे बड़ा घोटाला पता चाचा क्या हुआ? बुद्धि का घोटाला। लोगों का दिमाग ही खा गया मोदी। क्या बात कर रहे हैं? बुद्धि खा गया लोगों की, भ्रष्ट कर दी और कुछ नहीं किया भाई। ये पहले अच्छा खासा सोचते थे कांग्रेस के टाइम में कि सरकार से सवाल पूछना है, सरकार से महंगाई पर सवाल पूछना है, महंगी चीज होगी सरकार बदल देनी है, भाई रोजगार नहीं मिलेगा सरकार बदल देनी है। जब से मोदी आया ना पता चला कि महंगाई कुछ नहीं है, सब जीवन की मोहमाया। साथ बन जाओ, वोट देते रहो, उंगली दबाते रहो। गुजरात का एक नेता जब वहां मुख्यमंत्री था तो उसने अपनी जाति नहीं बताई। जब उसे प्रधानमंत्री बनना हुआ तो कहा मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता। 2019 का चुनाव आया तो उसने कहा मैं अति पिछड़ी मां का बेटा हूं। भाइयों बहनों, मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ। मेरे ओबीसी समाज के लोगों, तुम्हें गालियां दी जा रही हैं। मैं 1.5-2 किलो गाली रोज खाता हूं। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूँ। मुझे आज तक 90 गाली दी गई, 92 गाली दी गई। मैं तो तुम्हारे लिए सेवा करता हूं। और अचानक जब ओबीसी समाज के लोग कहे कि जब महाराज आप भी ओबीसी हैं तो जाति जनगणना करवा दीजिए, उसने कहा ना ना, जाति तो होती ही नहीं, जाति केवल गरीब और अमीर होती है। ये धोखा किसने दिया? आपके मुताबिक हो तो आप अपनी जातियां गिनवाने लगते हैं, और जब इस मुल्क के 90% लोग हक मांगने लगे तो कहते हो जातिवाद बढ़ा रहे हैं हम। पापा ने वो रुकवा दी। पापा हमें नौकरी क्यों नहीं देते? पापा हमें नौकरी क्यों नहीं देते? लेकिन इस तरीके की इमेज तो जा रही है ना, मोदी जी ने वार रुकवा दी। अरे सब प्रोपोगेंडा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का खर्चा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा है, कहीं तो यूज होगा। किसी एक्टर को उठा के बेटी बना देंगे। पापा ने वार रुकवा दी। पापा मणिपुर के दंगे क्यों नहीं रुकवाते? पापा ये लद्दाख के दंगे क्यों नहीं रुकवाते? 21 दिन से बंदा वहाँ पे स्ट्राइक करके बैठा, वहाँ पर क्यों नहीं देखते? 3 अच्छे काम मोदी जी की सरकार के आपको मालूम है? जी हाँ मालूम है। सबसे अच्छा देश को संगठित करना, जोड़ना। अच्छा, वर्ल्ड में सबसे ऊपर नाम करना। इसको हटा दीजिए, 3 काम बताइए। 3 काम तो पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय सड़कों का निर्माण हो रहा है, समाज के लिए काम कर रही है सरकार। ठीक है। दूसरा विश्व के अंदर हमारा नाम है सबसे बड़ा मुख्य काम। विश्व के नाम वाला झुंझुना छोड़ दीजिए। आप 3 काम बताइए, 3 योजनाएं या 3 उनके पॉलिसी, वो विश्व के का छोड़ दीजिए ना, हमें नहीं मालूम। 3 काम नहीं मालूम। यही मालूम है कि देश के अंदर रोजगार देने की सिस्टम चल रहा है, सारा बड़ी मल्टी कंपनी ला रही है गवर्नमेंट। 3 काम नहीं मालूम हमें। अरे 3 अच्छे काम तो 9 साल के उनके बना दीजिए, बता दीजिए यार। नहीं। ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश का प्रधानमंत्री बोले कि मेरे देश के 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूँ, अगले 5 साल तक दूंगा। मतलब अभी तो आप गरीब हैं, लेकिन मेरी सरकार आएगी तो मैं आपको और गरीब बनाऊंगा। ये ऐलान करता हमारे देश का प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। वो कहे कि मैं आपके लिए ऐसा कुछ बेहतर लाऊंगा इस देश के अंदर कि 5 साल के पहले आपको राशन लेना बंद कर देना पड़ेगा। आपको राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हमारे आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, बल्कि ये नहीं बोलना चाहिए कि आने वाले 5 साल तक मैं आपको राशन दूंगा। ये नहीं बोलना चाहिए। ये गलत है तो गलत है। रामभद्राचार्य जी को राम मंदिर जाना चाहिए था, क्योंकि वो जीवन मौत से जूझ रहे हैं। वहाँ जाते तो उनको इलाज हो जाता, भगवान राम की उन पर कृपा हो जाती, लेकिन वहाँ न जाकर के वो अस्पताल पहुँच गए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इसका मतलब विज्ञान सच है, और वैज्ञानिक ताकत, विज्ञान की ताकत में उनको भी जाना पड़ा। अगर राम में वो ताकत होती जो विज्ञान में ताकत है, तो विज्ञान के अंदर न जाकर के वो राम के यहाँ चले गए होते। इसलिए यह प्रश्न पूछना चाहिए रामभद्राचार्य जी से, स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं। गजब बेइज्जती है।